बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और पार्ट 1 पहले देख लीजिए। आज इस सेकंड पार्ट में हम अंग्रेज़ी में सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स बनाने के तरीके, साथ ही साथ जेंडर्स और प्रोनाउंस पे बात करेंगे। इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। इंशाल्लाह इसके मज़ीद 8-10 वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसमें चौथी क्लास के बच्चों से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों तक अंग्रेज़ी की बुनियादी डिटेल्स पे बात की जाएगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा या घटाकर देख सकते हैं। वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए वीडियो के ऊपर राइट हैंड पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए। उसी तरह से वहाँ पर क्वालिटी और स्पीड ऑप्शंस होंगे। आप क्वालिटी पर जाकर वीडियो की क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से स्पीड पर जाकर भी आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको हल्का सा एक रिवीजन करा देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने नाउन्स के बारे में जाना कि नाउन्स को इस उर्दू में इस्म कहते हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग और आइडियाज़ को हम नाउन कहते हैं। नाउन की 2 बड़ी किस्में हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जैसे मैं सिटी लफ्ज़ कहूँगा तो सिटी यानी शहर ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ पुणे तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर हमने मज़ीद जाना कि नाउन्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम उमूमन छू सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उमूमन ख़यालात होते हैं। फिर हमने जाना कि नाउन एंडिंग्स किस तरह से होती है कि सफिक्सेस यानी लाहिकी की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के नाउन्स बनाते हैं। जैसे TION शन या SION शन की मदद से इलेक्शन, कलेक्शन, सिलेक्शन जैसे लफ्ज़, उसी तरह से मेंट पर ख़त्म होने वाले अल्फाज जैसे गवर्नमेंट, इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट, नेस पर ख़त्म होने वाले अल्फाज सॉफ्टनेस, काइंडनेस, ARY पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जैसे मशीनरी, आर्बिटरी, ER या OR पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जैसे टेकर, मिक्सर, गिवर, राइटर, कलेक्टर, सिलेक्टर, ANTE या फिर ENT पर ख़त्म होने वाले अल्फाज जैसे कि असिस्टेंट, अकाउंटेंट वगैरह, और AGE पर ख़त्म होने वाले अल्फाज जो नाउन होते हैं जैसे रैकेज, ब्लॉकेज वगैरह। चलिए अब आगे का हिस्सा देखते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे नाउन्स होते हैं, हम उन्हें 2 कैटेगरीज यानी सिंगुलर और प्लूरल में बांट सकते हैं उनकी तादाद की बिना पर। सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा। हिंदी में एक और अनेक कहा जाता है, एक वचन, अनेक वचन। सामने दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं अ शिप, एन आउल, अ ट्रेन, अ वूमन। ये वाहिद को जाहिर करता है। वाहिद के साथ हम ए या एन का इस्तेमाल नाउन से पहले करते हैं। दी गई मिसालों को पढ़ लीजिए। जहां मुनासिब लगे वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर एक हम मुख्तसर सा रूल जान लेते हैं कि अंग्रेजी में नाउन्स अगर AEIOU यानी वॉवेल्स से शुरू होते हैं तो उनसे पहले आमतौर पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ए से एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, इसे हम NX कहेंगे। उसी तरह एग को एन एग कहा जाएगा। एनवेलप एन एनवेलप में लिखा जाएगा। आई से आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। उसी तरह एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अंकल। यहां पर यह भी जान लीजिए कि बाज़ दफ़ा ये रूल्स बदल भी सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म, इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त यू की आवाज़ खुद यूस की तरह निकलती है, इसलिए यहां पर हम इसे एन यूनिफॉर्म नहीं अ यूनिफॉर्म कहेंगे। उसी तरह से यूनिवर्सिटी को एन यूनिवर्सिटी नहीं अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन और अ यूनिकॉर्न कहा जाता है। अंग्रेजी के ऐसे नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी B, C, D वगैरह, यानी कि हमारे 5 वॉवेल्स को छोड़कर जो बच जाते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और इन कॉन्सोनेंट्स से पहले हम आर्टिकल अ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बास्केट, अ बाउल, अ कार, अ हिल वगैरह। दी गई मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। बाज़ दफ़ा ऐसे नाउन्स जो H से शुरू हो रहे हैं लेकिन उसमें H की आवाज़ ह नहीं निकल रही बल्कि वो साइलेंट हो जाती है। ऐसे मौके पर रूल बदल जाता है। अब हमें अ हेयर नहीं एन एयर, एन ऑनर, एन आर इस तरह से कहना पड़ेगा। अब हम नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के कुछ उसूल देखेंगे। वाहिद जमा के उसूल। स्टार की जमा स्टार्स और बैट की जमा बैट्स, यानी यहाँ पे S का इजाफा किया गया। मजीद मिसालें यहाँ देखिए और इन मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
उसी तरह से ये मिसालें: एग, एग्स, फ्लावर, फ्लावर्स, फोर्क, फोक्स, गेम, गेम्स, लैम्प, लैम्प्स, नेस्ट, नेस्ट्स, पेन, पेन्स, फोटो, फोटोज, शर्ट, शर्ट्स। अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। बस की जमा बसेस, ग्लास का प्लूरल ग्लासेस और ब्रश का प्लूरल ब्रशेस। साथ ही साथ इन मिसालों पर भी गौर कीजिए। बीच, बीचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, चर्च, चर्चेस। यहां पर यह बात समझ में आती है कि ऐसे नाउन्स जो च, श, स, या एक्स जैसे अल्फ़ाबेट्स पर ख़त्म होते हैं, उनको जमा बनाते वक्त ई एस का इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तीसरा तरीका: ऐसे अल्फाज जो वाई पर ख़त्म होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, वाई पर ख़त्म हुआ और इसका प्लूरल बनाते वक्त वाई को निकाल दिया गया और आई में कन्वर्ट कर दिया गया, ई एस, जैसे हमने पिछली मिसाल में देखे थे। इस तरह से लफ्ज़ बना बटरफ्लाइज। मजीद एग्जाम्पल्स यहां दी गई है: बेबी, वाई निकालकर बेबीज, चेरी, चेरीज, डायरी, डायरीज, डिक्शनरी, डिक्शनरीज वगैरह। कुछ और मिसालें: फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई से मुराद मक्खी है, ना कि उड़ना, तो फ्लाई की जमा फ्लाइज। लेडी, लेडीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, पपी, पपीज, स्टोरी, स्टोरीज, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज। दी गई तस्वीर आपको समझने में आसानी करेगी। वाई को निकालकर आई का इजाफा किया जाता है। लेकिन अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। जैसे की जमा कीज बना और टर्की, जो कि एक परिंदे का नाम है, टर्कीज। यहां पर आप देखेंगे वाई को निकाला नहीं गया। चिमनी, चिमनीज, बॉय, काउबॉय, काउबॉयज, डे, डेज। अब यहां पर आप हैरान होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वजह यह है कि जब वाई से पहले वॉवेल्स आ जाते हैं, इस वक्त आपको वाई निकालना नहीं है, बल्कि उस स्पेलिंग को सेम रखते हुए सिर्फ एस का इजाफा करना है। हमारी इन पिछली मिसालों पर गौर कीजिए दोबारा। यहां पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स थे, जैसे लफ्ज बेबी में वाई से पहले बी था, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर स्पेलिंग को बदलना पड़ा। लेकिन इस मिसाल में चिमनी, चिमनी में वाई से पहले ई का इस्तेमाल था, इसलिए यहां पर वाई को नहीं निकाला गया, बल्कि सिर्फ एस लगाया गया। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक और तरीका: आमतौर पर जब एफ का इस्तेमाल होता है, जैसे किसी लफ्ज के आखिर में काफ, एल्फ, हाफ और लीफ, एफ या एल एफ आ रहा है, ऐसे मौके पर वी ई एस को लगाना पड़ता है। तो काफ से बना काव्स, एल्फ से बना एल्व्स, हाफ से बना हाव्स और लीफ से बना लीव्स। इन मिसालों को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इन मिसालों पर गौर कीजिए। पहला लफ्ज है शेफ, जिससे बनता है शेफ्स। चीफ से बनता है चीफ्स और क्लिफ से बनता है क्लिफ्स। उसी तरह हैंडकरचीफ से बना हैंडकरचीफ्स, रूफ से बना रूफ्स और शेरिफ से बना शेरिफ्स। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा दो अलग अलग शक्लें भी बन सकती है, जैसे अंग्रेजी का वर्ब डवार्फ, जिसके माने बोना होता है। इसमें आप एस भी लगा सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। उसी तरह दूसरा वर्ड हूफ, यानी घोड़े की टाप, इसे आप हुफ्स या हुफ्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा लफ्ज स्कार्फ, जिसकी जमा स्कार्फ्स या स्कार्फ्स दोनों पॉसिबल है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अगला तरीका: जहां पर एफ और ई किसी लफ्ज के आखिर में आते हैं, जैसे नाइफ से बना नाइव्स, लाइफ से बना लाइव्स और वाइफ से बना वाइव्स। लेकिन लफ्ज जिराफ में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ जिराफ की जमा जिराफ्स लिखी जाती है। ऐसे अल्फाज जो ओ पर ख़त्म होते हैं, उनको बनाने का तरीका देखिए। राइनो से बना राइनोज और कैंगरू से बना कैंगरूज। हिप्पो, हिप्पोज। वीडियो कन्वर्ट हुआ वीडियोज और जू से बना जूज। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो ओ पर ख़त्म होते हैं, लेकिन उन्हें जमा बनाते वक्त ई एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लैमिंगो से बना फ्लैमिंगोज, पोटैटो से बना पोटैटोज, टोमेटो से टोमेटोज और आखिरी है हीरो से बना हीरोज। अब ये कुछ ऐसे अल्फाज है जिसकी एक से ज़्यादा दो अलग अलग शक्लें पॉसिबल है, जैसे मैंगो, मैंगोज में कन्वर्ट हुआ, एक में ई एस लगाया गया, दूसरे में सिर्फ एस लगाया गया। उसी तरह से मॉस्किटो, ज़ीरो और बफेलो, इनकी भी दो शक्लें बन सकती है। अब हम कुछ ऐसी मिसालें देखेंगे जिनके तरीके दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे माउस की जमा माइस, गूज की जमा गीज, चिल्ड्रन की जमा चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन, मैन से बना मैन, ऑक्स से बना ऑक्सेन, टूथ से बना टीथ और वुमन से बना वीमेन या वुमेन।
उसी तरह फूट से बना फीट। अंग्रेजी में कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनकी वाहिद और जमा दोनों शक्लें एक जैसी होती है, यानी शीप अगर एक हो तो शीप कहा जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाए तो भी शीप कहा जाता है। उसी तरह से रेंडियर, फिश की जमा फिश, लेकिन याद रहे अगर अलग अलग किस्म की मछलियाँ मौजूद हो ऐसे मौके पर फिश की जमा फिशेस भी पॉसिबल है। अब अंग्रेजी के इन अल्फाज पे गौर कीजिए जहां पर चीज़ एक होती है लेकिन क्योंकि वो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है इसलिए उनकी वाहिद को भी जमा के जैसा सलूक किया जाता है, जैसे बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, जीन्स। उसके अलावा पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, सीजर्स, स्नीकर्स, स्लीपर्स एंड स्टॉकिंग्स। आप इन नाउन्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी। आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मश्क दी जा रही है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक में इसे सिंगुलर और प्लूरल पर टिक लगाइए। इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज, यहां पर आपको सिंगुलर दिए गए हैं, प्लूरल लिखकर दिखाइए। तीसरी एक्सरसाइज, यहां पर भी सिंगुलर दिए जा रहे हैं, आप इनका प्लूरल लिखकर दिखाएं। चौथी एक्सरसाइज, वीडियो को पॉज करके आप रोककर इनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखकर दिखाएं। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव, जहां पर हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानेंगे। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जहां पर ग्रुप्स मिलकर एक लफ्ज को या एक ग्रुप को कंप्लीट करते हैं, जैसे लफ्ज फैमिली। आप जानते हैं फैमिली एक इंसान से बनना मुमकिन नहीं है, कई अफराद मिलते हैं तब जाकर एक लफ्ज फैमिली क्रिएट होता है। इसी तरह से लफ्ज क्रू यानी साथ में काम करने वाले लोग, या फिर ऑर्केस्ट्रा जिसमें कई लोग मिलकर म्यूजिक बजाते हैं। उसी तरह चंद और मिसालें, जैसे ऑडियंस या गैंग, बैंड, ग्रुप, कॉयर, टीम, क्लास, आर्मी, फैमिली, ऑर्केस्ट्रा, ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स की मिसालें हैं। कलेक्टिव नाउन्स को जुमले में इस्तेमाल करते वक्त आप साथ में वर्ब के लिए वॉज या वेयर जैसे एग्जाम्पल दिखाई जा रही है, यानी दोनों तरीके से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंगुलर के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम नाउन्स में एक अगले इंपॉर्टेंट पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर अब हम जेंडर्स यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पर बात करेंगे। मैस्कुलाइन नाउन्स यानी मुज़क्कर और फेमिनाइन नाउन्स यानी कि मोनस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, इन दो लफ्ज़ों की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए। यहां पर ब्राइड ग्रूम मैस्कुलाइन है और ब्राइड फेमिनाइन। उसी तरह लॉयन से बना लॉयनेस, किंग के साथ बना क्वीन। इन चंद मिसालों पर गौर कीजिए और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। अब इस चार्ट पर गौर कीजिए जो आपके लिए दिया जा रहा है। एक्टर से बना एक्ट्रेस, ब्रदर के लिए सिस्टर, एम्परर से एम्प्रेस, फादर से मदर, जेंटलमैन के लिए लेडी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, मैन वुमन, मास्टर मिस्ट्रेस। इसके अलावा नेफ्यू नीस यानी कि भांजा भांजी या भतीजा भतीजी, प्रिंस प्रिंसेस, सन डॉटर, स्टीवार्ड स्टीवार्डेस। स्टीवार्ड के माने होटल में काम करने वाला मुलाजिम। अंकल के लिए आंट या कॉमनली यूज्ड आंटी। उसी तरह विजार्ड से बना विच। अंग्रेजी में कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे डांसर। लफ्ज डांसर मेल और फीमेल दोनों को जाहिर करता है। उसी तरह से डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट। इसके अलावा हेयर ड्रेसर। ये चंद और मिसालें हैं जहां पर मेल एंड फीमेल के लिए सेम वर्ड यूज होता है। अकाउंटेंट, पेरेंट्स, आर्टिस्ट्स, मैनेजर्स, डिजाइनर्स, प्यूपिल्स, इंजीनियर्स, सिंगर्स, लॉयर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स। ऐसे लफ्ज़ों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगले ही हिस्से में हम पढ़ेंगे न्यूटर जेंडर्स या न्यूटर नाउन्स। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस। आमतौर पे ये चीज़ें होती है या ख्यालात, जैसे लीव्स यानी पत्ते, इनका कोई जिन्स नहीं होता, या बेंच, या मिरर यानी आईना, और फायर यानी आग। न्यूटन नाउन्स की ये कुछ और मिसालें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इस एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश कीजिए। बॉक्स में आपको बहुत सारे अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में तकसीम करके बराबर बराबर लिखिए।
इनकी जमातबंदी सही खाने में हो, इस बात का ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो का अख्ताम करेंगे क्योंकि वीडियो की तवालत काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए मैं प्रोनाउन का चैप्टर अगले वीडियो में कवर करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं आपको सिंगुलर, प्लूरल्स और जेंडर्स समझ में आ गए होंगे। प्रोनाउन का हिस्सा अगले वीडियो में। इसके अलावा और भी ग्रामेटिकल वीडियोस आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयार रहिए। इन वीडियोस को ट्यूबमेट नामी सॉफ्टवेयर के जरिए डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लीजिए। ट्यूबमेट ये सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे नहीं मिलता, इसे आप गूगल पे सर्च कीजिए। ट्यूबमेट, स्पेलिंग होगी TUBE ट्यूब, MATE मेट, आगे लिखना होगा APK। इस फाइल पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कीजिए और इसके ज़रिए आप वीडियोस को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। नूर हुदा कुरैशी की तरफ से साइन ऑफ।